बड़ा बयान है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी एक हो, एकजुटता के लिए, त्याग के लिए भी तैयार हैं। तो शिवपाल यादव किस तरह से पार्टी से अलग हुए थे हम सब जाने अब, लेकिन वो त्याग की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि समाजवादी कुनबे को एक होना चाहिए और अगर इस कुनबे के एक होने के लिए उन्हें कुछ त्याग भी करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी में विलय के संकेत दे रहे हैं। वैसे आपको याद होगा इससे पहले जब उनकी सदस्यता को चुनौती दी गई थी तो जो भी याचिका थी उसको अखिलेश यादव ने वापस ले लिया था। तो अपने भतीजे के इस कदम पर बकायदा धन्यवाद करता हुआ एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। तो उसी समय से संकेत मिल रहे थे कि अब समाजवादी कुनबा समझ गया है कि अलग अलग लड़कर किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। ताकत तभी है जब आप मिलकर लड़ोगे। तो यही बात स्वतंत्रता दिवस के दिन शिवपाल यादव ने कही है और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए अगर उन्हें त्याग भी करना पड़े, और ये सब जानते हैं कि आखिर किस तरह से दोनों परिवार के बीच में खटास आई थी, दूरियां बढ़ी थी। चाहे राम गोपाल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, तो नाराजगी शुरुआत से ही थी जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और उसके बाद ही दूरियां इतनी बढ़ी कि काफी नाटकीय अंदाज में, क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 के दिसंबर नवंबर में जो सब कुछ चल रहा था घटनाक्रम, उसके बाद आखिरकार समाजवादी कुनबा टूट गया, बिखर गया। तो अखिलेश यादव भी अपनी ताकत देख चुके हैं, शिवपाल यादव भी अपनी ताकत देख चुके हैं और ऐसे में अभी बड़ी खबर आ रही है। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। तो आशुतोष, एक बहुत बड़ी खबर है, जरा बताइए क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, क्या मायने इसके निकल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने सदस्यता रद्द करने की जो वापसी दी और उसके बाद से इन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि कुनबा अब एक मंच पर नजर आएगा। हालांकि आज जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामलीला मैदान इटावा पहुंचे तो जब उनसे पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या होगी, तो शिवपाल सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी पार्टी के जो नेता यानी कि जो परिवार है वो एकजुट हो जाए। ऐसे में उनको कोई त्याग भी करना पड़ेगा तो वो तैयार है। यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है तो 2022 के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, प्रगतिशील पार्टी के माध्यम से नेताओं के साथ, जो जनता निर्णय देगी वो होगा। लेकिन आज का जो बयान उन्होंने दिया है कि यानी कि वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए और वो कह रहे हैं कि वो झुकने के लिए भी तैयार हैं। तो अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आशुतोष, आपको रोकेंगे। पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे बेहतर अभी शख्सियत हैं जो हमें जवाब देंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या अभी कुनबा एक होने जा रहा है? देखिए, जहां तक शिवपाल जी का पक्ष है वो हमेशा से ही इस वैचारिकी के रहे हैं कि सभी समाजवादी सोच के लोग जो गांधी में आस्था रखते हैं, जो लोहिया के समाजवादी आंदोलन में आस्था रखते हैं, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है, वो सब मिलकर सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एक मन हो, एक मंच पर हो। और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। एक बात तो देवगौड़ा जी से लेकर नीतीश कुमार सबको एक मंच पर ला दिए थे। तो वह उनकी राजनीतिक कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शिवपाल जी चाहते थे और इस दिशा में वो हमेशा एक प्रतिबद्ध प्रबल। लेकिन दीपक जी, सवाल ये उठते हैं कि ये विचार उस वक्त कहाँ थे जब अलग हो गया पूरा परिवार और कहा गया कि चाहे राम गोपाल यादव को इसके लिए दोषी ठहराया गया या फिर अखिलेश यादव के लिए कहा गया, और शिवपाल यादव एक ही बात कहते रहे, जैसे नेताजी कहेंगे, जैसा नेताजी कहेंगे, लेकिन आखिरकार टूट गई पार्टी। मैं आपके पास आऊंगी, पहले जो बयान शिवपाल यादव ने आज के दिन में दिया है वो जरा दर्शकों को सुना देते हैं। कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं, इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह ही दिया है। लेकिन हम जनता के बीच में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हम अपने प्रगतिशील के और जनता के बीच में जो जनता की राय है और जो जनता निर्णय रखेगी उस निर्णय को हम लेकर के 1922 की लड़ाई को भी लड़ेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी फिर से एक हो जाएं, इसके लिए हमने तो पूरा त्याग करने के लिए कह ही दिया है। लेकिन हम जनता के बीच में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हम अपने प्रगतिशील के और जनता के बीच में जो जनता की राय है और जो जनता निर्णय रखेगी उस निर्णय को हम लेकर के 1922 की लड़ाई को भी लड़ेंगे। आशुतोष, ठीक है, क्योंकि कोई भी दल अच्छी ही बातें करते हैं और फिर सबसे अच्छा आजकल हथियार ये है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कोई भी दल हम एक आएंगे।
लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिला लिया, कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में बीएसपी से हाथ मिला लिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये भी समझ चुके हैं कि अब अलग अलग नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जब से 2016 के बाद दोनों में दरार पैदा हुई, उसके बाद से इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया। तो 2 चुनाव देखे, यानी कि लोकसभा का चुनाव इन्होंने देखा, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं मिला। तो अखिलेश यादव भी अब इस बात को जानते हैं कि बिना चाचा के राह आसान नहीं होगी, और चाचा भी इस बात को समझते हैं कि बिना भतीजे के राह आसान नहीं होगी। तो दोनों तरफ से ही जो बयानबाजी चल रही है, पहले अखिलेश की तरफ से भी कहा गया और अब शिवपाल की तरफ से ये बयान बहुत बड़ा बयान है और अपने आप में एक महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम हर तरह से तैयार हैं, यानी सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो अब शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह से अखिलेश के सामने इस बात को कह। बिल्कुल आशुतोष जी, दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवपाल यादव ने जमीन से जुड़कर पार्टी को खड़ा किया। ठीक है, अनुभव आपके पास है, लेकिन युवा चेहरा, जो युवा जोश चाहिए, वो अखिलेश के पास है। जब शिवपाल यादव को लगा कि उनके बेटे जो मैदान में उतरे थे, उनका क्या नतीजा हुआ चुनाव में, तो यानी कि समझ में आ गया है कि मिलकर ही होगा। अनुभव ठीक है आपके पास है, लेकिन अकेले आप नहीं जीत सकते। देखिए, बात अकेले चुनाव हारने, चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने की बात नहीं है। बात एक उस महान विरासत को बचाकर आगे बढ़ाने की भी है जो लोहिया और जयप्रकाश ने स्थापित की थी। यह सच है कि अलग अलग जब भी हम लड़ेंगे तो हम पराजित हुए हैं। ये तो समाजवादी आंदोलन का जाजल्यमान इतिहास का एक स्याह पक्ष है, और जब भी हम एक होकर लड़े हैं, हम विकल्प बने हैं। पिछली जो बहुमत की सरकार बनी थी, जो समाजवादी पार्टी ने स्थापित की थी, जिसमें तब हम लोग भी समाजवादी में थे, सारे लोग समाजवादी परचम के तले थे, और आज भी हमने अपनी पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ही है। मतलब हम समाजवाद में हमारी गहरी आस्था है। जब मंजिल एक है तो लोहिया जी के जो विचार थे, जो आदर्श थे, उन्हें समाजवादी पार्टी क्या हर दल को मानना चाहिए, उन पर चलना चाहिए। लेकिन जब इतनी ज्यादा खटास उस वक्त आई, तो उस वक्त ऐसी क्या स्थिति थी कि तब ये विचार, ये सिद्धांत, ये सब नजर नहीं आए। चुनाव चिन्ह को लेकर अदालत तक चले गए, तो उस वक्त फिर ये चीजें लगता है कि आप हालात को देख के आप भाप गए हैं, इसलिए आप साथ आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप सिद्धांतों का हवाला यहां पर दें। देखिए, सिद्धांतता महत्वपूर्ण होता है, और जहां तक कुछ व्यवहारिक गतिरोध की बात थी, थोड़ी बहुत जो मन में खटास था, समय के साथ वो सारे खटास स्वतः मिट जाते हैं। याद करिए आप 1977 का इतिहास आप देख लीजिए, जब सारे समाजवादी हुए तभी तो तत्कालीन कांग्रेस का विकल्प बने। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जब सभी समाजवादी एक मन एक मंच पर होंगे, एक मन से होंगे, एक दूसरे की ताकत बनकर लड़ेंगे, तभी ये भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। अन्यथा आज तूफान से बचने की कोई राह तो है। बिल्कुल, हाँ। जिस वक्त पार्टी का गठन हुआ होगा तब का तो हमें याद नहीं, लेकिन जब ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जो जाते हुए साल के अंत में हो रहा था, वो हमने बहुत करीब से यहाँ पर देखा है। जब यहाँ पर शिवपाल यादव कहते कि मैं त्याग के लिए भी तैयार हूं, यानी कि आप मान चुके हैं कि आप एकजुट हो भी जाएंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर नहीं मिलने वाला है, और आप अब इसे स्वीकार कर रहे हैं। दीपक जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत नेपाल संबंध से जुड़ी खबर है, क्योंकि इस सबके बीच जैसे संबंध बदले हैं और नेपाल ने जिस तरह से तेवर बदले हैं अपने, तो भारत में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, उनसे बात की है, और लिपुलेख विवाद जो हुआ था उसके बाद ये पहली बातचीत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, और आज सुबह ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री को बधाई दी थी। तो ये बातचीत हुई है। अमूमन अगर नेपाल की बात करें तो हमारा बड़ा शांतिप्रिय पड़ोसी रहा है, लेकिन इन दिनों की उसकी जो हरकतें हैं, वैसे मधेशी आंदोलन की बात से अगर हम देखें तो चीजें बिगड़ती चली गई, और ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे विवाद हुए हैं। अगर हालिया विवाद आप देखें तो अब नेपाल कह रहा है कि भाई राम जन्मभूमि जो असली है वो नेपाल में है। इससे पहले लिपुलेख का विवाद है, और पिथौरागढ़ की उधर उत्तराखंड की सीमाओं से लगी बात करें, उत्तर प्रदेश से सीमाओं से लगी बात करें, वहां भी नेपाल ने कई तरह के रंग-ढंग दिखाए हैं, उसका जो नक्शा है वो विवादों में रहा है। तो इन सबके बीच में बड़ी खबर आज की ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से
बात की है और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। और इससे पहले बाकायदा ट्वीट करके भी सुबह इस विशेष दिवस की बधाई दी थी। तो अब इसके बाद आगे क्या इसे ये माना जाए कि कुछ अब नेपाल की समझ में आ रहा है? वैसे इतनी जल्दी लगता नहीं, क्योंकि ये साफ है कि चीन की शय पर जो बदले बदले तेवर हैं नेपाल के, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अगर आप भारत और नेपाल को देखेंगे तो देश दो अलग अलग जरूर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यहां पर बातें हैं जो एक करती दोनों देशों को। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई है। तो इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।